खिलाफ वोट किया है। इसका सीधा मतलब यह कि 456 सांसद लोकसभा में इस वक्त मौजूद थे जब लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बात हो रही थी। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विकास चंद्रा का। विकास, इस वक्त की बड़ी खबर आप ब्रेक कर रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है लोकसभा में, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या कल राज्यसभा में यह बिल एजेंडे में नजर आएगा? क्या राज्यसभा में भी कल ही मोहर लग जाएगी? जी, निश्चित तौर पर पहले से ही तय कर लिया गया था कि लोकसभा में आज ये बिल पास हो जाएगा, उसके अगले दिन ही वो राज्यसभा में चला जाएगा और कल के लिए वहां समय भी तय कर लिया गया है। 7.5 घंटे का समय राज्यसभा में रखा गया है इस बिल के ऊपर बहस करने के लिए और बाद में पास कराने के लिए। जैसा कि आज हम लोगों ने लोकसभा में देखा कि 11 बजे से इस पर बहस की शुरुआत हो गई और अब डिवीजन भी इस पर हो गया और ये वाकई कह सकते हैं कि जो इतिहास बना है आज की, जिस तरीके से इस पर वोटिंग हुई है और जितने सदस्य मौजूद थे उसमें से मात्र 2 लोगों ने इसके खिलाफ जाकर वोट दिया है। कह सकते हैं कि पूरे सदन ने इसका समर्थन किया है। 2/3 से इसका पास होना बहुत जरूरी था, लेकिन पूरे सदन इसके समर्थन में नजर आया, तो यह भी अपने आप में एक इतिहास है। हालांकि जब इस पर बहस चल रही थी, अलग अलग दल के नेता अपनी बात रख रहे थे, तो उस समय लग रहा था कि कहीं ओबीसी का मामला जो आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां, वो मसला ना फिर फंस जाए, क्योंकि 27 सालों से इसी मसले पर महिला आरक्षण बिल फंसता चला आ रहा है। लेकिन विकास, एक बात बताइए विकास, आप तो लगातार संसद को कवर करते हैं, मौजूदा स्थिति में चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो सांसद चुनकर पहुंचते हैं संसद, जब वहां मौजूदा स्थिति में कोई ओबीसी आरक्षण नहीं है, जब 2010 का यूपीए का जो महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था उसमें ओबीसी के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, तो अब 2023 के इस वुमेन रिजर्वेशन बिल में जब ओबीसी आरक्षण की मांग की जा रही थी तो ये तो सिर्फ सियासी विरोध था ना, नुक्ताचीनी थी केवल। विकास जी, निश्चित तौर पर सिर्फ जी बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ नुक्ताचीनी थी। अगर ओबीसी के आरक्षण की बात है, आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात है, तो जब इसके पहले तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, गठबंधन की सरकारें रही हैं, तो सवाल यही उठता है कि 27 वर्षों में फिर इसका हल लोगों ने क्यों नहीं निकाला। आप देखें कि जब 2010 की बात अगर आप आइए तो 2010 में जब बिल आया था उस समय भी इसी मसले को लेकर के इस बिल को लटका दिया गया था और वो पास नहीं हो सका, कानूनी रूप नहीं ले सका। तो लगातार है तो ये राजनीतिक नुक्ताचीनी है और आगे की राजनीति को देखते हुए ही पार्टियां करिए। आप राहुल गांधी की का जो बयान आया हुआ है, जब वो भाषण दे रहे थे लोकसभा के अंदर, तो इस दूसरे डायरेक्शन में इसको घुमाने की उन्होंने कोशिश की और लगे जो नौकरियों में और जो सेक्रेटरीज हैं उसमें कितने ओबीसी है, तमाम विकास माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ मोहित राज दुबे भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं, संसद को कवर कर रहे हैं। मोहित, मोदी सरकार ने लोकसभा में मोहर लगवा दी है वुमेन रिजर्वेशन बिल पर, कांग्रेस कैसे इसके सियासी नफा नुकसान को आंकती है 2024 में? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी है कि महिला बिल पास हो चुका, 2/3 बहुमत जो है से ये बिल पास हुआ है। और जहां तक कांग्रेस का रिएक्शन की, सोनिया गांधी ने सबसे पहले इस बिल पे बोला था और सोनिया गांधी ने कहा था कि ये महिला आरक्षण जो बिल है वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की वजह से आज ये जो है मूर्त रूप लिया और संसद के भीतर है। राहुल गांधी ने भी सीधे तौर पे कहा कि अगर आपको इस बिल को पास करना है तो पास करने के साथ साथ इसे जल्दी से जल्दी लागू भी कर दीजिए। ये नहीं कि आप परिसीमन का इंतजार करें, आप जनगणना का इंतजार करें। अगर आप ये सब इंतजार करेंगे तो सिर्फ दिखाने वाली बात होगी। मोहित, क्या कल राज्यसभा के एजेंडे में आपको ये विधेयक नजर आने वाला है? बीजेपी की क्या कुछ तैयारी? देखिए, बिल्कुल आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है तो उसमें खबर भी मैं जोड़ दूं। अब इस वक्त हमको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर विपक्ष की ओर से मिली है कि कल राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होगी और करीब 7.5 घंटे का वक्त दिया गया है। कांग्रेस की ओर से रंजीता रंजन, रजनी पाटिल, एमी याग्निक। मोहित माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, बड़ी खबर इस वक्त आप ब्रेक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कल राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी, कितने घंटे चर्चा होगी मोहित? 7.5 घंटे के आसपास का वक्त दिया गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी इसमें वक्त दिया जा सकता है। और आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से जो आपको बता रहे हैं कि फूलोदेवी नेताम, रजनी पाटिल, रंजीता रंजन और यमी याग्निक, जो 4 महिला सांसद हैं, उनको बोलने के लिए जो है उनका नाम दिया गया है, वो कांग्रेस की ओर अपना पक्ष रखेगी। इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि केसी वेणुगोपाल भी बोल सकते हैं महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा के अंदर। इसको लेके देखिए, जो लगातार जिस तरीके से विपक्षी दलों का बहुमत महिला आरक्षण बिल को लेकर रही है और सीधे तौर पे विपक्षी इंडिया घटक दल के नेताओं का ये कहना है कि जब तक आप परिसीमन की बात मत करिए, आप जनगणना की बात मत करिए,
विकास लागू करके। विकास, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि देखिए हमारा ही विधेयक था, पारित हो गया, हम तो इसके साथ खड़े हैं। वो तो एक तरीके से खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी इस संसदीय उपलब्धि को कैसे गिनाएगी? हालांकि चुनौती बहुत ज्यादा है, 2026 का डिलिमिटेशन, 2029 के लोकसभा चुनाव में फायदा होगा, 34 में फायदा होगा, इन तमाम सवालों के बीच। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बीजेपी इसका भरपूर फायदा उठाने की इसलिए कोशिश करेगी कि बीजेपी के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। देखिए 27 वर्षों से ये बिल लटकता हुआ आ रहा है, कभी राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा में आके अटक गया, लोकसभा से कभी आगे नहीं बढ़ सका। 27 वर्षों से सिर्फ इस पर राजनीति होती रही और इन 27 वर्षों की राजनीति में तमाम पार्टियां आई, गठबंधन की अलग अलग सरकारें बनी। सबसे पहले जब एचडी देवेगौड़ा इस बिल को लेकर के सामने आए थे तो एक होड़ दिखाई दे रही है श्रेय लेने की, लेकिन सवाल उठता है कि श्रेय लेने की होड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन 27 वर्षों में किसने किया क्या है? आप देखें कि यहाँ एक विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पास कराने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो मोदी सरकार और बीजेपी इस बात का तो संदेशा देगी ही, लोगों में एक मैसेज देने की भरपूर कोशिश करेगी और देने में कामयाब भी रही है कि देखिए महिलाओं को लेकर के हम कितने गंभीर हैं कि विशेष सत्र बुला करके हम पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ये बिल पास हो जाएगा तब कहेगी कि विशेष सत्र बुलाकर हमने पास कराया और देश की आधी आबादी को हमने उसका पूरा अधिकार दिया है। तो ये बीजेपी के पास बहुत कुछ है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 27 वर्षों में जिन जिन दलों के लोगों ने, पार्टियों ने प्रयास किया, जिन नेताओं ने प्रयास किए, तो वो लोग चाहते हैं कि इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया जाए, ताकि जब चुनावी मैदान में उतरे तो ऐसा न हो कि सिर्फ बीजेपी ही बैटिंग करती नजर आ जाए और हम किनारे खड़े होकर देखते रहें। तो अब सिर्फ सियासी दांव विकास, आप तो लगातार कई विधानसभा चुनावों को आपने और मोहित ने कवर किया है। ये जो महिला मतदाता है अपने आप में एक बड़ी ताकत है, देश की आधी आबादी है। किस तरीके का इसका सियासी फायदा बीजेपी को आपको होता नजर आता है? 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत महिला वोटर का बढ़ा है बीजेपी के पक्ष में, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। 2024 में क्या ये वोट प्रतिशत और बढ़ेगा इस उपलब्धि के बाद? विकास, मोहित आपके पास भी आऊंगा। देखिए उसी वोट प्रतिशत को जी विकास, जी मैं वही कहना चाह रहा था कि वोट प्रतिशत को बढ़ाने की ही चिंता बीजेपी की थी कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या किया जाए कि चूंकि जो पीछे के चुनाव रहे हैं बीजेपी का अपना यह आकलन रहा है कि इस बार का अगर चुनाव होता है तो पहले जो वोट मिले उसमें कुछ न कुछ नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई कहां से की जाए। तो ये एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को निकाला और निश्चित तौर पर देखे कि पूरे चुनाव अभियान में और आज से ही अगर बिल पास हो जाएगा उसके पहले से ही बीजेपी ढिढोरा पीटना शुरू कर दिया है। माफ कीजिए, वक्त थोड़ा कम है मोहित। एक के बाद एक महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ढेरों योजनाएं लॉन्च की हैं और अब उसके बाद आरक्षण को लेकर कानून भी। कांग्रेस की सियासी मुश्किलें तो बढ़ रही होंगी। देखिए निश्चित तौर पे कांग्रेस की सियासी मुश्किलें तो अब जब चुनाव होगा तब पता चलेगा, जब मतदान होगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं अंदर खाने में इस बात को लेकर जरूर चिंता जाहिर की जाती है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल की बात है, लेकिन देखिए महिला आरक्षण बिल को लेकर जो श्रेय लेने की लगातार एक कोशिश हुई और देखिए सोनिया गांधी फ्रंट फुट नजर आई। सोनिया गांधी ने कहा कि सबसे पहले इस बिल को राज्यसभा के भीतर कांग्रेस की सरकार ने पास कराया और महिला आरक्षण के मद्देनजर राहुल गांधी ने कई मोर्चों पर अपने मुख्यमंत्रियों को, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हुए नजर आए और ये कहते नजर आए विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% आरक्षण के मद्देनजर। चलिए देखना होगा कि किसको कितना सियासी फायदा होता है, किसको कितना सियासी नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और